एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज भारत गुप्ता और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम क्वांट में क्या स्ट्रेटेजी लें और किस तरह से वर्क करें कि वी विल गेट 100% मोर देन 99%। सो आज की सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होने जा रहा है कि आपको इस सेशन के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देंगे एंड दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी डिस्कस और द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस। और जो भी चीजें मैंने डिस्कस की होंगी सेशन में, उन सेशन पर बेस्ड हम लोग एक आपको क्वेश्चन देंगे। रिमेंबर, यू कुड विन अमेजन इको डॉट। आप आज दिन भर में जितनी भी सेशंस होंगे उसमें एंड में हम लोग आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन देंगे और अगर आपको उन सेशन के करेक्टली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस सेशन और एंड ऑफ दिस सेशन और भी जो हमारे सेशन हो रहे हैं उनमें जो भी लास्ट में क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर करना है एंड वी विल गिव यू अमेजन इको डॉट। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज म्यूजिक लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ये। तो जो भी सेशन हमारे होंगे उनको बहुत ढंग से देखना। अब जो भी क्वेश्चन उसमें होगा वो उस सेशन से रिलेटेड होगा। जैसे मैं आज ये सेशन ले रहा हूं तो एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा एंड यू हैव टू आंसर, यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। टू अनअकैडमी, सो यू हैव जस्ट 4.5 month remaining for your CAT preparation, CAT exam 2021। सो आज का जो सेशन है वो होने जा रहा है क्वांट स्ट्रेटेजी। क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी लेनी है जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाए, या इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, मटेरियल क्या है और क्या आपको नहीं करना है। सो ऑल दिस विल डिस्कस इन दिस सेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे मैथ नॉन बैकग्राउंड हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं देखो ये बताने जा रहा हूं कि क्या नहीं करना है और कैसे करना है और कितना करना है, ये बहुत जरूरी है। देखो, व्हेन, हाउ और हाउ मच, ये तीन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए तो आप कैट में 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। सो you can try our platform for free, you can watch our special classes, you can attempt live quizzes, mock test, all this। एक फ्री कोड यूज करना है, भारत गुप्ता लाइव। इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे जो भी फ्री स्टफ है, हम लोग अनअकैडमी पर बहुत सी फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं। वी हैव मोर देन 1000 स्पेशल क्लासेस इन अ मंथ, तो आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा वी प्रोवाइड मॉक टेस्ट। हर संडे को हमारा एक मॉक टेस्ट होता है जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट एज वेल, जिसका मैं अभी आपको आगे डिटेल बताऊंगा। और उसके अलावा हम रेगुलर लाइव पेजेस लेते हैं, तो आप सब कुछ अटेंड कर सकते हो। केवल एक कोड याद रखना है, भारत गुप्ता लाइव। एंड देन दिस इज द टेस्ट जिसके बारे में बता रहा था, एवरी संडे 12 PM और यू कुड विन स्कॉलरशिप अप टू 55 लाख। तो उसको बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी लर्निंग के ऊपर जाओ, वहां पर कॉम्बैट दिखेगा और इस टेस्ट को फ्री देने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, भारत गुप्ता लाइव। और मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 13 जुलाई से, नंबर सिस्टम का बैच है एंड दिस इज द कोड। मैं 12 बता रहा हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान में जाते हो तो इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा काम करते हो, यू एंड अप विद मैसिव थिंग। याद रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स, मैथ्स एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपने 10 दिन लगातार पढ़ा तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन अगर आप मैथ्स में 10 दिन पढ़ते हो और 2 दिन नहीं पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। और याद रखना, आपको एक ये अपना रिचुअल बना लेना है कि आपको रेगुलर 2 से 3 घंटे, जिस दिन नहीं भी पढ़ना उस दिन भी 1 घंटे पढ़ना है। मैं बच्चों को जानता हूं जो जब उनके कॉलेजेस होते हैं तो वो कहते हैं कि अब मेरा कॉलेज है, घर के और भी कोई काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जब छुट्टी होती है, तो आप तब भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। तो याद रखना, अगर आप कैट की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए अब अगले 4.5 महीने कोई छुट्टी, कोई कुछ नहीं है। ना होली, ना दिवाली, ना रक्षाबंधन, कुछ नहीं है। जब तक आपका कैट एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको, अच्छा जैसे कोई आपका हॉलीडे है, मान लो आपका कोई भी फेस्टिवल आ गया, आप 24 आवर्स में उस फेस्टिवल के लिए 8 घंटे 6 घंटे निकालो, लेकिन अपने पढ़ने के लिए भी 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जो दिमाग होता है ना, इसको रेगुलर खुराक चाहिए। आप अगर किसी दिन रेस्ट करते हो, आपने मान लो सैटरडे पार्टी कर लिया, आपने खूब इंजॉय किया, रात को 2 बजे तक इंजॉय किया। अब वो जो आपने संडे इंजॉय किया है ना, उस कारण से आपको मंडे पढ़ने में मन नहीं लगेगा और जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई की है वो आपके काम नहीं आएंगी। मंडे ट्यूसडे आपको फिर बहुत मोटिवेशन लेवल चाहिए पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो याद रखना,
अगले 4.5 महीने आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना अपना गोल, दैट इज कैट। बिकॉज जितना ग्रोथ आपको कैट करने के बाद 2 साल के बाद मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यूर राइट नाउ यूर अर्निंग लेट्स से 5 लाख पर एनम, राइट? आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 40,000 इन हैंड 30,000 है। आपको इस सैलरी को 5 लाख पर एनम से 10 लाख पर एनम में कम से कम 7-8 साल लग जाएंगे इफ यू गो विद योर नॉर्मल पेस। लेकिन अगर आप कैट के थ्रू जाओगे तो यू विल टेक जस्ट 2 ईयर टू मेक दिस सैलरी फ्रॉम 5 to 10 लाख। तो 10 और मोर, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप हो सकता है आपकी सैलरी अभी 10 लाख हो, तो आप कहोगे सर अभी तो 10 लाख है, अब क्या होगा? तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ, कैट, राइट? अब सभी को तो आईएम मिलता नहीं है, उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो कैसे हम प्रिपरेशन करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। एक दिन भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और ये बड़ा मजेदार बात होती है कि अगर आपने एक दिन पढ़ाई की तो आपको दोबारा से कंटिन्यू करने में बड़ा सोचना पड़ता है। आप डिसाइड करते हो कि मैं 1 तारीख को पढ़ूंगा या मंडे से पढ़ूंगा, मतलब आप ऐसे डेट डिसाइड करते हो। शनिवार को आपने एंजॉय कर लिया, संडे को आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपको हैंगओवर है उसका, और उसके बाद मंडे सोचते हो। तो ये टाइम जो देते हो ना, तो ये बहुत गलत है। आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जिस दिन ना पढ़ पा रहे हो उस दिन 1 से 2 घंटे जरूर रिवीजन करो, राइट? ये तो हो गया कि आपको इफ यू वांट टू क्रैक, दिस इज द स्ट्रेटेजी। मेजर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आपको रेगुलर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? देखो, जब आप जिस दिन आप फेस्टिवल के मूड में, एंजॉय करने के मूड में, 2-3 घंटे पढ़ो। अगर आप अपने आप को इस तरह से रिवार्ड दो कि अगर मैंने इस हफ्ते पूरे 50 आवर्स पढ़ लिया तो आई गो फॉर अ पार्टी, राइट? तो इससे रिवार्ड दो। लेकिन संडे को भी पढ़ना है आपको। अगर आप 50 आवर्स इन अ वीक, मतलब मंडे टू संडे 50 आवर्स, मतलब 7 आवर्स पर डे। इफ यू आर नॉन वर्किंग 7 to 8 आवर्स पर डे। इफ यू आर वर्किंग 6 to 5 आवर्स, मैंने उसका शेड्यूल बना रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप वर्किंग हो तो 5 to 6 आवर्स, नॉन वर्किंग 7 आवर्स। मैंने वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी शेड्यूल पूरा बनाया यूट्यूब में, इसी चैनल पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। सो अब आप इस तरह से रिवार्ड कर सकते हो अपने आप को कि भाई मैंने इतना काम किया तो मैं अपने आप को एक पार्टी दूंगा, राइट? इस तरह से करोगे तो आप इंजॉय करोगे इस जर्नी को। लेकिन अगर आप इससे करोगे कि यार प्रेशर है घर वालों का, या मेरी गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, या इसका प्रेशर, जिसलिए पढ़ोगे, तो ये गलत है। आपको इस लाइफ को, इस फेज को इंजॉय करना चाहिए, राइट? क्या नहीं करना चाहिए? देखो, लेक ऑफ प्लान, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेक अ प्लान। प्लान इन द सेंस कि आपको कितना पढ़ना है, वर्बल में कैसे करना है, एलआरडीआई में क्या क्या करना है, क्वांट में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, तो प्लान बनाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। एंड यू आर गोइंग फॉर कैट। कैट इज एग्जाम फॉर टॉप मैनेजमेंट कॉलेज। तो आप मैनेजर बनने जा रहे हो। तो अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी मैनेज करनी तो अपनी लाइफ को मैनेज करो। तो अभी आपको अपने प्लान बना लो अपने लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए प्लान तैयार करो। एंड अपना सिलेबस देखो, क्या क्या सिलेबस है, कितने क्या क्या टॉपिक है आपके, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको लाइन अप करो, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम है। जैसे 4.5 मंथ, तो मेरा मानना है कि अभी 2 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर करो। पूरा भी नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर आप 50 to 60%, 70% टॉपिक ढंग से कर लेते हो, क्वालिटी पे काम कर लेते हो, तो दिस इज सफिशिएंट टू गेट 95 and 90% एंड अबव। ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक करोगे तभी आपको 95। देखो, मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर कि 7 to 8 क्वेश्चन पे कितने परसेंटाइल, फिर 15 क्वेश्चन पे कितना परसेंटाइल, 17 + 8 to 20 पर आपके कितने परसेंटाइल आएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना, इसी चैनल पे मिल जाएगी। एंड इनसफिशिएंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरा तो अर्थमेटिक बिल्कुल तैयार है। अब ये तैयार हुआ कैसे? वो लोग क्या करते हैं, देखो एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग विद ऑनलाइन क्लासेस, आपने मेरी क्लासेस देख रहे हो या सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है, आपने हमारी वीडियो क्लास देखी, और आपने, होता क्या है, जब से वीडियो कोर्स का कॉन्सेप्ट आया, बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे मान लो आप मेरा कोई क्वेश्चन देख रहे हो, मान लो प्रॉफिट लॉस का एक बहुत एडवांस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आपने उसको पढ़ा। अब गलती क्या होती है आप लोगों से कि आप यहीं पर आपने वीडियो का सोल्यूशन देख लिया। तो यहां पर आपने क्या काम किया? आपने कुछ नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, आप अगर कोई मूवी देखते हो, लेट्स से आपने कोई मूवी देखी जो इतनी फेमस नहीं हुई, ठीक है, क्या आप उसको
10 दिन बाद याद रख पाओगे कि कब क्या क्या हुआ था, क्या क्या सीन था, किस ऑर्डर में पिक्चर थी, नहीं कर पाओगे ना। बहुत फेमस मूवी की बात नहीं करो, बहुत नॉर्मल मूवी जो अच्छी मूवी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसका मतलब अगर आप आंखों से देखते हो तो आपको चीजें याद नहीं रहते हैं, राइट। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अब तो क्योंकि 90% कोर्स वीडियो में चलता है, तो जब आप वीडियो कोर्स कर रहे हो, जैसे आप ऑफलाइन जाते तो आप वहां पे लिखते थे खुद से, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है आप लिखते थे, लेकिन अभी सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। और इवन हम लोग जब सब्सक्रिप्शन प्लान में आप एडमिशन लेते हो तो आपको पूरा पूरा कोर्स डाउनलोड मिल जाता है। यही सबसे बड़ी कमी है। हम आपके फायदे के लिए उस चीज को डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहां पर एक गलती बस ये हो रही है आप लोगों से कि आप खुद से सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जब आपको पहला, ये आप लिख लेना अपने पास कि आपको ऐसे ही पढ़ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आप जब भी कोई वीडियो, आप वीडियो कोर्स देख रहे हो, माना सामने क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है, आपको वीडियो वहां पॉज करनी है। आप जल्दीबाजी में काम मत करो। आप ये मत सोचो कि 2 घंटे की वीडियो में 1 घंटे में खत्म कर दूं। आप 2 घंटे की वीडियो 4 घंटे में खत्म करो, लेकिन फिर उसमें जो क्वेश्चन कराए गए वो 10 साल बाद भी आपसे कोई पूछे, 1 साल बाद पूछे, 6 महीने बाद पूछे, 4 महीने बाद पूछे, आप उस क्वेश्चन तुरंत कर सको। समझे? और इसका केवल एक तरीका है, आप आपकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्व करो। मेरा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो उस पर बेस एग्जाम्पल आपसे होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। एक बार फिर देखो कॉन्सेप्ट को, फिर जब आप फाइनली ना कर पाओ तो आप सॉल्यूशन देखो। देखो आपने क्या किया, जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, तो जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको वो याद रहने वाली चीज है। लेकिन जब आपने केवल क्वेश्चन पढ़ा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर आपने उसको सॉल्यूशन देख लिया, तो आप गारंटी है कि 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद ह्यूमन ब्रेन उन चीजों को भूल जाने वाला है। तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो आपने 2 घंटे भी दिए मेरी वीडियो देखने के, 2 घंटे भी बर्बाद हो गए आपके। आपने 15 मिनट भी दिए, वो बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आपने 10 मिनट दिए, एक वीडियो देखिए, क्वेश्चन था जो मैंने 2 मिनट में सॉल्व किया था। मैंने, मेरी क्वेश्चन था, मान लो किसी वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा और उसके नीचे सॉल्यूशन था उसका, मतलब वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद आपने वीडियो को पॉज कर दिया, उस 2 मिनट की वीडियो को आपने 10 मिनट बाद कंप्लीट किया, मतलब 4-5 मिनट खुद से अटेम्प्ट किया। वो 10 मिनट आपको जिंदगी भर याद रहने वाले, क्योंकि आपने खुद से अटेम्प्ट किया है। इसको बोलते हैं ब्रेन टीजिंग, दिमाग को बार बार यूज करना। ब्रेन टीजिंग, दिमाग को जितना यूज करोगे उतना उसका इंप्रूवमेंट आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। वीडियो कोर्स देखने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 घंटे की वीडियो, तो आप, पहली बात तो हमारी जो कोर्स में वीडियो चलती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में, वहां पर जो वीडियो आती है ना, उन वीडियो में आप स्पीड को 1x 2x 3x 1.5x कर सकते हो। तो पहली बात तो मेरी वीडियो आप 1.5x में देखो। फिर जहां पर क्वेश्चन है वहां वीडियो पॉज कर दो। ये मत सोचो कि यार बहुत घड़ी मत देखो उस वक्त, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, राइट। जब आप मूवी देखते हो तो आप थोड़ी देखते हो घड़ी की भाई कितना टाइम बचा है, आप नहीं देखते हो। आप समझो कि आप एक मूवी देख रहे हो, लेकिन आपको अब अपने को लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को लाना है, राइट। अच्छा, फिर हो गया बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हो सकता है कि कुछ बच्चों का, जैसे मैथ्स में मैं देखता हूं बच्चों का मॉडर्न मैथ बहुत वीक होती है, कुछ बच्चों की ज्योमेट्री वीक होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करना है। मान लो, अच्छा, 90% बच्चों की अर्थमेटिक इंप्रूव होती है, 90% बच्चों की अर्थमेटिक इंप्रूव होती है, तो आपको अर्थमेटिक और अच्छा करना है। बैलेंस बिटवीन वीकनेस स्ट्रेंथ। अब मान लो मैं ये टॉपिक लिखवाऊंगा, आपने अलजेब्रा में बोला कि सर मेरी अलजेब्रा में कुछ चीजें बहुत वीक है, मैं उस पर सोच नहीं पाता हूं। कोई बात नहीं, आप अदर चैप्टर्स पे तैयारी करो, तो अपने स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करना है, राइट। वीकनेस पर थोड़ा काम करना है, क्योंकि अगर उस वीक टॉपिक में कोई आसान क्वेश्चन है तो क्या करोगे, तो वीकनेस, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस पर आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, इतना सफिशियंट है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप उस एग्जाम की एंजाइटी, उस एग्जाम की टेंशन अपने दिमाग में ले आते हो। मेरे एक स्टूडेंट था, लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ है IIM लखनऊ में, उसका VARC बेकार हो गया। 3 सेक्शन होते हैं, उसका VARC बेकार, मतलब वो 7 क्वेश्चन कर पाया ओनली। अब LRDI उसका अच्छा था, उसमें भी वो कम क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर पाया। उसका सबसे वर्स्ट पार्ट था मैथ्स। उसकी VARC फिर भी सही थी, LRDI बहुत अच्छी थी, और उसकी क्वांट बहुत बेकार थी। उसने VARC में 7 क्वेश्चन किए, उसके लगा कि यार अब तो मेरा नहीं हो पाएगा। अब जैसे उसको लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, अब उसके दिमाग से टेंशन चली गई। पता है,
ये जो एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है। इससे आपको ना अच्छी खासी चीजें भी आपको नहीं दिखती है। एक बहुत बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि अगर पेपर में शुरू के 5 क्वेश्चन टफ आ जाए तो पूरे के पूरे 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं सबका स्कोर एकदम से डाउन हो जाता है। अगर मान लो 34 क्वेश्चन और शुरू के 5 क्वेश्चन हर एक के पेपर में बहुत टफ आ गए, ठीक है, 34 में से 5 टफ आ गए, 29 बहुत आसान थे, बहुत आसान थे, लेकिन हुआ क्या कि सारे के सारे बच्चों का स्कोर डाउन हो गया। और अगर शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे और अगले 25-29 क्वेश्चन टफ थे तो स्कोर बहुत अच्छा आया। रीजन क्या है? आप लोग प्रोसेस में टेंशन में आ जाते हो, आप रिजल्ट पे फोकस करो। एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर टफ है सबके लिए टफ है, मॉक टेस्ट टफ आ रहा है सबके लिए टफ आ रहा है ना? अगर सब पेपर टफ है सबके लिए टफ है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए पेपर टफ है तुम्हारे लिए आसान है, तो जो पेपर मुझे मिला वही तुमको मिला है, तो इसका मतलब इससे नहीं डरना। अगर पेपर बहुत टफ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरिट डाउन होगी। पेपर आसान तो मेरिट अप होगी। तो और याद रखना, अच्छे बच्चे जो पढ़ने में होते हैं पेपर टफ पेपर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आसान हो सब लोग कर लेंगे तब मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, तब आपके चांसेस कम होते हैं। तो आपको इस लाइफ के प्रोसेस को एंजॉय करना है। अगर आपका स्कोर किसी मॉक में बहुत कम भी आ जाता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा। और अगर बहुत अच्छा आ जाए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मतलब एक लाइफ का प्रोसेस है, इसको एंजॉय करना है। क्योंकि अगर आप टेंशन ले लोगे तो मुझे बताओ कि जिसका आईएम में हो गया है, आईएम में वो जॉब, आईएम का उसने पढ़ाई पूरी करके जॉब भी करे, तो क्या उसको टेंशन नहीं होती है? आप ऐसा मुझे बता दो आदमी जिसको कोई किसी चीज की टेंशन ना हो। इवन जो साधु महात्मा होते हैं उनको भी टेंशन होती है, तो आप किस चीज की टेंशन करते हो? और जिस, मैं आप बच्चे की बात करूं जिसका आईएम लखनऊ में हुआ था, उसका वर्बल खराब हो गया, उसने 7 क्वेश्चन किए, एलआरटीआई में वो 8 कर पाया, मैथ्स उसकी बेकार थी। अब जैसे उसके दिमाग से टेंशन खत्म हो गई ना कि चलो मेरा ये अटेम्प्ट हो गया, मैं अगले साल करूंगा, उसने मैथ्स में 17 क्वेश्चन सही किए, जबकि उसकी मैथ सबसे बेकार थी और पेपर भी अच्छा खासा था। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं। इसका मतलब जैसे आपके दिमाग से टेंशन दूर होती है तो आप बहुत इजी वे में काम कर पाते हैं। एंजाइटी बहुत प्रॉब्लम वाली चीज होती है। आप देखते हो कि जैसे ही आपका एग्जाम होता है अगले दिन आपको रात में नींद नहीं आती है, जबकि लोग कहते हैं कि रात में खूब आराम से सोना चाहिए क्योंकि दिमाग काम करता है, लेकिन वो एंजाइटी होती है और उसका कोई सिम्टम नहीं होता है, वो आपको अपने आप ही हो जाएगी। जैसे ना किसी का इंटरव्यू होता है, सुबह से वो परेशान रहता है, ये एंजाइटी होती है। तो आप प्रोसेस को फॉलो करो, इंजॉय करो इस लाइफ को, इस प्लान पे काम करो, तभी आप इस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। अच्छा, आपको करना क्या है? आपको हमेशा अपडेट रहना है चीजों से। अपडेट कैसे रहोगे? हमारी जैसे मैं क्लासेस देता हूं, इवन मैं भी रेगुलर क्वेश्चन नए नए ढूंढता रहता हूं, नए नए बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको मैं अपडेट कर सकूं। तो मेरी क्लास सफिशिएंट है क्वांट के लिए, मेरी जो सब्सक्रिप्शन प्लान की क्लास चलती है, मैं अपडेट क्वेश्चन देता हूं, नए नए क्वेश्चन देता रहता हूं, जिससे बच्चा नए क्वेश्चन से और जो लेटेस्ट क्वेश्चन कैटमैन उन सबसे अपडेट। तो आपको अपडेट रहना है कि क्या क्या चल रहा है, वर्बल में क्या अच्छा है, क्वांट में क्या अच्छा है, एलआरडीआई में क्या करना है, वो सब आपको करते रहना है, अपडेट रहना है। एंड प्रॉपर रूटीन में हमेशा बोलता हूं, रूटीन में काम करना है आपको। रूटीन से मतलब ये होता है कि आपको अच्छा, और एक इसमें रूटीन वर्क में ध्यान रखना, कैट का जो पेपर होगा ना वो मॉर्निंग शिफ्ट होगा। आफ्टर अगर वही 2 आवर्स वाला सिचुएशन रहती है जो पेंडेमिक में लास्ट ईयर थी, जिसमें कि 26 क्वेश्चंस आए थे और 2 आवर्स का पेपर था, अगर वही सिचुएशन रहती है तो इस बार भी आपको मान के चलो कि 9 से 11 पहली शिफ्ट होगी, 9 to 11 फर्स्ट शिफ्ट होगी, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट होगी। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर रूटीन। तो जब आप मॉक स्टार्ट करते हो, जब भी आप मॉक स्टार्ट करोगे तो आपको याद रखना है वीक में 1 टाइम 9 to 11 में मॉक देना, कुछ भी करके, चाहे संडे को दो चाहे सैटरडे को दो। अगर आप वर्किंग हो तो जब आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो 9 to 11 एक दिन आपको मॉक देना है। अगला मॉक आपको 12 to 2 देना है, या 1 to 3 दे दो। अगला मॉक आपको 3 to 5 देना है। वाई? ये इसलिए ऐसा होता है कि आपको ना रूटीन में आपके आ जाएगा। लाइफ में होता है कि जैसे आप में से 70 to 80% स्टूडेंट्स को रात में पढ़ने की आदत है। अब जैसे मेरी खुद की आदत है कि मैं सुबह पढ़ाता हूं तो मैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूं, मुझे दिन में रेस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह 4 घंटे पढ़ा, शाम को 4 घंटे, तो मुझे थोड़ा दिमाग को रेस्ट चाहिए। अब मेरी आदत बन गई कि मुझे 4 बजे नींद आनी है, ठीक है, 3 o'clock मैं अपना लंच करके मुझे नींद आती है। अब अगर मैं 3 बजे मुझे कोई काम कर रहा हूं तो मेरा दिमाग उस वक्त सही से काम नहीं कर पाता है,
यही ह्यूमन ब्रेन के साथ होता है। मेरी मेरी जो बॉडी है, उस बॉडी को पता है कि मैं 3 बजे सोऊंगा दोपहर में खाना खा के, राइट। मेरी बॉडी को पता लग गया है कि अब अगर 3 बजे मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मैं उनके सामने तो बैठा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग, मेरी आंखें बंद हो रही होंगी, मेरी आंखें, मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं उनको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। सेम थिंग आपके साथ भी होने वाली है। अगर आप रात में पढ़ते हो, राइट, सुबह अगर आप, आपका शेड्यूल ये है कि आप रात में पढ़ते हो, 4 बजे सोते हो और 8-9 बजे उठते हो, ठीक है, फिर 9 बजे उठते हो, धीरे धीरे 9-10 बजे उठते हो, फिर 10 बजे फिर आप आराम से सारे काम करते हो। तो बाई चांस अगर आपका सेंटर पर टेस्ट 9 बजे पड़ गया, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बट इफ फॉर दीज टाइप ऑफ एग्जाम जिसमें कि बहुत बड़ी लेवल पे एग्जाम होता है, तो आपको उस 9 बजे के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उस समय, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक तो सेट है 10 बजे उठने की, ठीक है, या कुछ लोग होते हैं दोपहर में सोते हैं, तो आपको उस एक दिन 9 बजे टेस्ट दो, आपको आदत डालनी पड़ेगी। स्कोर देखना किसमें ज्यादा अच्छा आ रहा है आपका। तो अब अभी आपका, कि भाई आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, मान लो आपके शहर से 200 किलोमीटर दूर एग्जाम है, तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, तो रात में सो नहीं पाओगे ढंग से, फिर 9 बजे आपकी आदत है बॉडी को, तो मतलब उससे बहुत ज्यादा स्कोर का लॉस हो सकता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, स्ट्रेटेजी ऐसी बनती है। आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क में आपको आगे बताऊंगा क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सब कुछ मत पढ़ना अभी, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं की है तो अभी अब आपको स्मार्ट वर्क पे चलना है। आप, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, do not compare yourself with others and do not compare when you got a question और आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता। जैसे मान लो अर्थमेटिक आपने किया है, कोई बच्चा ये चाहेगा कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा दोस्त भी नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ जाओ, वो चाहेगा उसका खुद का हो जाए, तुम्हारा ना हो, है ना। और अगर हो भी जाएगा तो सामने खुश होगा, मन ही मन बहुत सोचेगा यार देख किसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप, हर बंदा यूनिक होता है। हो सकता है आपके पास कोई अलग टैलेंट हो, जैसे मैं बंदर से बोलूं कि पानी में स्विम करे, या मछली से बोल दूं पेड़ पे चढ़ जाए, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब हर पर्सन का अपना एक यूनिक क्वालिटी होती है। हो सकता है आपकी एलआरडीआई बहुत अच्छी हो, ठीक है, हो सकता है आपकी क्वांट अच्छी हो सकता है आपका वीआरसी अच्छी हो सकता है आपके पास तीनों अच्छे ना हो, कुछ और चीज आप में अच्छी हो। कौन सा धीरू भाई अंबानी ने या मुकेश अंबानी ने या और जितने बड़े नाम है, सबने एमबीए करके अच्छा बिजनेस किया है। और जरूरी नहीं कि जो भी बिजनेस कर रहा हो एमबीए करके आता है। इसका मतलब हर आदमी में कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी होती है, वो आप किस दिन पहचानते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, और अपने कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कैट के थ्रू अच्छे कॉलेज में नहीं पाते, लेकिन जो कैट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है, जो एलआरडीआई करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे क्वालिटी पैदा करेगी जो आपको लाइफ में आगे काम आएंगी। जब आप कैट की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने आप को एक तरह से मैनेजर बना रहे हो। एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना, रीजनिंग पावर, चीजों को सोचने की पावर आपके अंदर आती है। तो आप कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। और अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना मेरा कैट में नहीं हुआ तो बहुत अच्छी, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, तो हो सकता है इसी अप्रोच से आपका मेंटल पीस रहे और आप आराम से कैट निकाल लो, राइट। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी अच्छी बात है। आपको इससे सोचना चाहिए। चलो, ये तो हो गया कि भाई हम किसी से कंपेयर ना करें। और दूसरी बात जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो क्वेश्चन आता है उसको जरूर सॉल्व करते हैं, बहुत टफ से टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, कैट हर बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन देता है, उसमें आपको ये ढूंढना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको इजी क्वेश्चन ढूंढ के जल्दी करना है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम लास्ट 5 से 6 साल के जो हमें पेपर सामने आ गए, पहले तो ऑनलाइन थे तो ऑनलाइन मिलते नहीं थे, अब 2016 से पेपर मिल रहे हैं, तो आप देखो हर पेपर में 50 to 60% ईजी है। लेकिन वो ईजी कौन से, वो ढूंढना बड़ी बात होती है उस प्रेशर सिचुएशन में। बस ये सीख गए तो सब कुछ आसान है। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके पास जो बुक है, जो मटेरियल है, मैं देखता हूं बच्चे के सर ये दे दो वो दे दो, पढ़ते कुछ नहीं है। आपका लैपटॉप की हार्ड डिस्क भरी पड़ी है क्वेश्चन से, छुआ कुछ नहीं है। तो जो पहले है उसको फिनिश करो, जो बुक है उसको फिनिश करो, कोई नई बुक पे फोकस। जब एक बुक खत्म हो जाए तो मॉक टेस्ट पे लग जाओ। इतना मटेरियल है, हम लोग अनअकैडमी में आपको इतना मटेरियल देते हैं, मेरी शीट है, मैं बहुत सारी चीजें देता हूं, उन सबको करो ना। काहे आप इधर उधर की चीजों में पसंद रहते हो। तो याद रखो, अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपको सारी किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में, इफ यू आर नॉट एबल टू पे फॉर दिस, सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, सब पीडीएफ अवेलेबल है, वो ले लो। आप करना पड़ेगा आपको इस तरह से मेहनत। अच्छा, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। सो
देखो अर्थमेटिक इफ वी कंसीडर यू कैन एक्सपेक्ट, अगर मैं 34 क्वेश्चंस की बात करता हूं, 12 to 14, अलजेब्रा यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 5 to 6, नंबर सिस्टम 2 to 3 एंड मॉडर्न मैथ 3 to 4। अब आपको करना क्या चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी, ये करना ही करना है आपको अर्थमेटिक अलजेब्रा। अच्छा, अगर आप अलजेब्रा ना कर पा रहे हो, अलजेब्रा में कुछ चीजें बहुत टफ होती है, जैसे इन इक्वेशन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, ढंग से कर लेना। मैं आपको बताता हूं कि अर्थमेटिक तो पूरा करना, अर्थमेटिक में भी क्या क्या करना है। नंबर 1 परसेंटेज, ये जरूर करना। नंबर 2 प्रॉफिट लॉस। नंबर 3 रेशियो। नंबर 4 टाइम एंड वर्क। एंड नंबर 5 टाइम स्पीड डिस्टेंस। इतना आपको जरूर करना है, बिकॉज फ्रॉम दिस यू कैन एक्सपेक्ट 8 क्वेश्चन। इन 5 से आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बल्कि 8 से 10। और फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे SICI एवरेजेस है, एलिगेशन, इनसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये तो आपको करना ही करना है। उसके साथ अब अलजेब्रा पे आ जाता है। अब देखो अलजेब्रा में नंबर 1 जो आपको जरूर करना है, सीक्वेंस सीरीज, आसान टॉपिक है, ये जरूर करना है। सेकंड लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक से ही आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। सबसे पहले आपकी टारगेट ये 7 चैप्टर करने चाहिए। उसके बाद थर्ड आप करो क्वाड्रेटिक, और फोर्थ करो आप इक्वेशन। ये दोनों मिला के आपको 3 क्वेश्चन, तो 7 और 8 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन मतलब 85 परसेंटाइल आपको, तो 90 परसेंटाइल। तो 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अच्छा, उसके बाद इतना जरूर करना है इसमें आप अलजेब्रा में। और भी बहुत चैप्टर है, मैंने कई वीडियोस लिए हैं, तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, इसके बाद आते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। अब इन दोनों में से एनीवन, या तो आप नंबर सिस्टम ले लो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, या ऐसा कर सकते हो। देखो ज्योमेट्री से 2 से 3, मेंसुरेशन से 2 से 3, और नंबर सिस्टम से 2 से 3। तो आप क्या करो, अगर आप ज्योमेट्री करो तो मेंसुरेशन जरूर करना, या इनमें से कोई एक कर लो, या दोनों भी कर सकते हो। आप दोनों कर लोगे तो आपके 7 to 8 क्वेश्चन और तैयार हो गए। तो यहां से आपने अगर 5 को, अच्छा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ज्योमेट्री का पेपर में जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग बहुत टफ करते, हम भी आपको बहुत टफ क्वेश्चन कराते हैं। आप डाउट क्लिक सेशन बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सब करा देता हूं। लेकिन आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ध्यान रखना ज्योमेट्री बहुत आसान आने वाली है। आप डरना मत, डर के आगे हमेशा जीती होती है। आप डरते हो कि यार ज्योमेट्री 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 क्या करे, हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो टफ मिलते हैं, इसलिए आप ज्योमेट्री नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न मैथ्स में देखो, मॉडर्न मैथ्स में आप क्या करना कि आप मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसके सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना और प्रीवियस से कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। क्योंकि ये चीजें ऐसी ना कि अगर आप इतना करने के बाद कम से कम आपको उसमें 2 महीना लग जाएगा इन चीजों में। फिर इसके लिए आपको 10 दिन में आप केवल जो भी आपके शीट है, प्रैक्टिस शीट है, जो मेरी वीडियोस है, उससे केवल सॉल्व एग्जाम्पल करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आना है वो आसान आना है, राइट। अच्छा, अब बुक्स एंड मटेरियल, तो आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है उसके लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हो। अर्थमेटिक के लिए पीताम्बर लाल एंड तेज राम की बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है, इससे आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव होगी। और अब क्या कर सकते हो आप, क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा प्रैक्टिस बुक्स, तृष्णा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय फॉर कैट बाय निशित कुमार सिन्हा। अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखना कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान ग्रुप है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हो तो ग्रुप में आ जाना। उस ग्रुप में मैंने बहुत सी चीजें आपको फ्री मटेरियल के स्टफ के फॉर्म में दे रखी है, मेरी शीट भी वहां मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये तो हो गया आपका बुक्स एंड मटेरियल एंड प्लान टू 99+ परसेंटाइल। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 99+ लाना है तो क्वांट में आपको क्वेश्चन करना है 20+, बस, इससे ज्यादा मत करना, आपका 99+ आ जाएगा। और याद रखना, जब आप 20+ की सोचोगे तो आप आराम से 25+ कर लोगे, लेकिन जब आप 34 सोचोगे तो शायद आप 15 ही कर पाओ, राइट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत ढंग से मेहनत करनी है। हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं 11:30, तो आप लोग हमारी क्लास अटेंड करिए। और
जो मैं बता रहा सब्सक्रिप्शन प्लान, देखो सब्सक्रिप्शन प्लान में हमारे पास दो तरह के प्लान है, एक आइकॉनिक एक प्लस। आइकॉनिक में वी हैव 2 ईयर एंड 1 ईयर, एंड प्लस में वी हैव 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ। सो आइकॉनिक प्लान में क्या होगा कि वी विल प्रोवाइड यू 1-to-1 live mentorship program, and this is through IIM Bangalore, Ahmedabad, Calcutta and Bangalore student. You can speak with the mentor directly, you can clear your doubt। तो बहुत कुछ है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में। और अभी 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 1 मंथ एक्स्ट्रा, तो ये आपका बेनिफिट है। और याद रखना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यूज माय रेफरल कोड भारत गुप्ता लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। और एक बात, क्वांट में आपको अगर डाउट आता है तो यू कैन आस्क अ डाउट इन डाउट क्लिक सेशन, और या उसके अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना क्वेश्चन अपलोड करोगे एंड यू विल गेट ए सॉल्यूशन विद इन 10 to 20 मिनट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो। रेगुलर मैं 11:30 लाइव आता हूं मंडे टू सैटरडे टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। सो आपने पूरा सेशन देख लिया। आज का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने चीजें आज क्लास में कराई हैं, राइट। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक स्टूडेंट शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपरेशन। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको अपने प्रिपरेशन में व्हाट यू शुड अवॉइड, क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने इसका आंसर इस पूरी क्लास में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, इस पूरी वीडियो को अगेन देख सकते हो, लेकिन आई नीड करेक्ट आंसर और फिर आप अमेजन इको डॉट जीत सकते हो। तो पहला ऑप्शन है फोकस ऑन अदर। अगर आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन अवॉइड करना है, आप दूसरों पर फोकस करना बंद कर दो। वर्क टू कवर द एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करने का काम कर दो। डू नॉट कंपेयर विद अदर, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। एंड कमांड 1 और 2 पार्ट कंप्लीटली। इनमें से ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको मैंने पूरे सेशन में कहीं ना कहीं इस पर बातें डिस्कस की हैं। You have to mark or you have to write your correct answer in the comment section. So we will come up with several videos like this every day, Monday to Saturday. मैं live आता हूँ 11:30. We will provide you some conceptual video as well as knowledgeable video. So subscribe this channel and like this video. All the best.